गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आर्ची स्टैरो और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा अप्रेस करने के लिए। एंड आप सभी लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई जस्ट लव ऑल ऑफ़ योर कमेंट्स। ठीक है, तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोग इस वक्त अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जस्ट गो अहेड लाइक दैट। एंड आज की एनर्जीज़ का जो अपडेट हम लोग निकालेंगे वो कुछ लगभग इसी चीज़ पे आधारित होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव है, तो उसको उसी के हिसाब से लीजिएगा। रीडिंग में बोला गया कोई भी शब्द अगर आपको हर्ट होता है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज़ कोई भी रीडिंग आपसे आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप किसी और रीडिंग को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। आज की रीडिंग का मैंने एज़ यू नो कि मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया कि आपकी रीडिंग का जो अपडेट है वो इसी तरीके से निकल के आ रहा है। ठीक है, आपकी ना कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है इस वक्त। एंड आप अपने जीवन में एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहाँ पर आप अपनी अपनी लाइफ में अपने एडवाइज़र, एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र को खुद बने हैं। ठीक है, एंड ये जो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ये आपको सीधे साक्षात जिस भी आप ईश्वर की पूजा करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी शक्ति में आप विश्वास रखते हैं, ये सब कुछ आपको वहीं से मिल रहा है। ठीक है, आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन रिसेंटली मतलब आपकी लाइफ में जितने भी धोखे, दुख, तकलीफ़ लोग आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली क्रिएट करके गए हैं, एंड कुछ समय पहले भी जिनकी एनर्जीज़ में मुझे 6 मंथ्स अगो आ रहा है, करीबन 14 मंथ्स अगो, यानी कि आपका 1 साल पहले की एनर्जीज़ भी आ रही है। एंड 1 साल से मतलब ऊपर नीचे ले लीजिए कि लास्ट टू लास्ट ईयर की एनर्जीज़ भी आ रही हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है। ठीक है, बिकॉज़ शायद वो जो पेन आप लोगों ने झेला है एंड जो भी चीज़ें आपके साथ में हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरा मतलब ऐसा कोई हर कोई नहीं झेल सकता है। ठीक है, एंड आप लोगों ने शायद एक समय पर गिव अप करने की भी सोच ली होगी, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी विल पावर निकल के आ रही है, बार बार जागृत हो रही है कि वो ऊर्जा, वो ईश्वर की जो ऊर्जा है वो कैसे ना कैसे करके तो आपकी मदद करेगी ही। तो वो जो ऊर्जा आपकी जीवन में जो प्रवाहित हो रही है वो बहुत पवित्र ऊर्जा है, जैसे साक्षात ईश्वर आपके अंदर ही वास कर रहे हैं और आप जिस भी शक्ति को मानते हैं वो आपके अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही है जैसे कि आपका कोई मार्गदर्शन कर रहा है। ठीक है, अब आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, या अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, अगर आप काली माँ को मानते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। ठीक है, मुझे माँ की एनर्जीज़, अभी तो नवरात्रे आने ही वाले हैं लेकिन माँ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे आपको कोई एक हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मे बी शायद आप लोगों के आसपास कोई होगा भी नहीं आपकी तकलीफ़ों को सुनने के लिए, आपकी परेशानियों को झेलने के लिए, लेकिन वो एक शक्ति ऐसी है जो आपके साथ में खड़ी हुई है और वो कॉन्स्टेंटली आपका मार्गदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर विश्वास के साथ में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ में कोई एयरी एनर्जी है। अब ये एयरी एनर्जी मुझे बहुत हद तक हनुमान जी की लग रही है। हनुमान जी हैं, भगवान शंकर है एंड माँ काली है। ठीक है, ये बहुत 3 प्रोमिनेंट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों को सपनों में किसी तरीके से अगर आपको कोई कीड़ा दिखाई देता है और प्रोमिनेंटली अगर आपको कोई स्नेक दिखाई देता है तो ये उसका परफेक्ट साइन हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको सपने में हवा चलती हुई दिखाई दे सकती है तो वो आप उसका साइन मान सकते हैं। ठीक है, आपको कोई छोटी बच्ची दिखाई देती है तो वो आप साइन मान सकते हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने जीवन की वैल्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड करेंटली आप अपने जीवन की बहुत अच्छे से वैल्यू कर भी रहे हैं,
क्योंकि आपके साथ में जो भी अनफेयर हुआ है और जितने भी लोगों ने, आसपास के लोगों ने मिलकर आपके साथ में अनफेयर किया है, उस चीज़ से आप उभरना चाहते हैं, उस चीज़ से आप उभर रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत या अच्छी लगन के साथ में आप अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पर हो, चाहे आप अपने ऑफिस मतलब वर्क लाइफ में, ऑफिस लाइफ में हो, चाहे आप अपने घर में हो, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके घर में कोई हो सकता है, समवेयर आपका आपके खुद के आपके कोई कोई ऐसे एनर्जीज़ हो सकती है जो आपको पसंद नहीं करती, एंड आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपका कोई रिलेशन हो सकता है, उसमें कोई ऐसी एनर्जी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर सब तरीके की एनर्जीज़ आ रही है। जो भी लोग आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अब ये याद रखिए कि ना, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो सब जान के नहीं आता, वो सब भेजा जाता है, एंड इसी चीज़ को आप समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग आपसे इतनी ज़्यादा हेट करते हैं कि आपको देखकर उनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है, एंड उनके पास ऐसा क्या नहीं है जो आपके पास है, क्योंकि आपकी एनर्जीज जिनसे बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपने ऐसे लोगों से पूरी तरीके से अपनी बाउंड्रीज सेट करी है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल, क्योंकि शायद आप लोगों की ऊर्जा उन लोगों से मैच नहीं कर रही, ठीक है। आप अपनी ऐसी एनर्जीज से बाहर आ रहे हैं जो कि शायद आपको एक बिट्रेयल की एनर्जीज हो सकती है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को खोने की ऊर्जा, ठीक है, जैसे किसी चीज़ का खोना। अभी कुछ लोगों के लिए पीस हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, किसी तरीके का कमिटमेंट हो सकता है, किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे हुए है, ठीक है। मन ही मन में किसी का चले जाना, किसी तरीके का, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं आज वैक्स ज़्यादा नहीं गिर रहा है, यानी कि मुझे पूरा पूरा जो ये जो पानी का जो बोल है ना, मुझे बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है, हॉलो, ठीक है, शैटर्ड, हॉलो। तो ऐसी एनर्जी से आप निकले हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। सो ये जो हॉलोनेस है आपके अंदर, ये बहुत ज़्यादा किसी ने क्रिएट करी, एंड उसका जो खामियाजा था वो उन लोगों को भी भुगतने को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। सो आपकी ऊर्जा में मैं खुशी आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। ये जितने भी कंपेटिटर्स हैं आपके, जो आपसे कंपटीशन करते हैं, हिडन कंपटीशन करते हैं, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बन नहीं पाते, ठीक है। आपकी चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, एंड बाद में फिर उसी चीज़ को कम्प्लीटली गंवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि समय इनको वो चीज़ खोने पर मजबूर कर ही देता है, क्योंकि जो आपके साथ में जैसा करेगा वो वैसे ही तो भरेगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज़ में मैं हैप्पीनेस आते हुए देख रही हूँ, लाइट हार्टेडनेस आते हुए देख रही हूँ। मे बी इस समय आप लोग अपने हो सकता है पैसों को लेकर थोड़ा सा परेशान रहे, ठीक है, पैसों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग दुखी रहे, लेकिन आपकी ऊर्जाओं में मुझे बहुत ज़्यादा एक वृद्धि दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप आगे बढ़ते ही आप चीज़ों को और भी ज़्यादा एलिवेट कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही जगह पर आपका चीज़ें नहीं है, कोई हो सकता है कि किसी का इन्वेस्टमेंट हो, किसी का इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस, शायद कोई बिज़नेस करना चाहता है आप में से बहुत सारे लोग। कुछ लोग अपना नया घर लेना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी नई चीज़ें, कुछ कुछ तो ऐसा है जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी सफल हो रही है, ठीक है। किसी की चीटिंग एंड किसी का जो धोखा है ना, वो सबके सामने जैसे कि आने वाला है, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत ऐसे जो मतलब जो आप में से बहुत सारे लोग जो चीज़ों का वेट कर रहे थे, यानी कि या तो किसी इंसान के सुधरने का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर आप लोग, आई एम सो सॉरी, आप या तो किसी व्यक्ति के सुधरने का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर किसी एक ऐसी चीज़ का आने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ तो वेट है आपके जीवन में, ठीक है। वो वेट आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा, चाहे आप किसी नए मेहमान का आने का इंतज़ार कर रहे हो, चाहे आपका कोई घर हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, किसी टाइप की प्रॉपर्टी डीलिंग हो, जो भी आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं ना, वो आपको एक डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेंगी। सो
आपके जो भी कंपेटिटर्स हैं ना, उनकी सारी नज़र, आपके जो भी विरोधी आपको जो पसंद नहीं करते हैं, जिन्होंने आपको बहुत सोच समझ के इस बार भी धोखा दिया है, उन लोगों की एनर्जीज़ में ना मैं खुद में बहुत लिटरल चेंज देख पा रही हूँ। उनको ऐसा, उनकी लाइफ में जैसे कि ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो कि वो अपने आप से पूछना चाह रहे हैं कि आपका ना एक ऐसा रवैया हो गया है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ना अपने आप से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उस चीज़ में ना आप अपने आप को शो नहीं कर रहे, आप अपने जेस्चर्स को शो नहीं कर रहे। जैसे किसी ने आपको हर्ट किया एंड वो ये बात जानता है, बट स्टिल आप किसी को भी शो नहीं कर रहे कि आप हर्ट हुए हैं। एंड उसके साथ ही जैसे एक बच्चा होता है ना, वो गिरा एंड उठा, कपड़े झाड़े, चल दिया, लेकिन बच्चे अक्सर रोने लग जाते हैं, बट बड़ा होकर इंसान और क्या करता है, ठीक है। कभी कभार कुछ लोग रोते भी हैं, बट आपकी एनर्जीज़ में मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा कि आप रोने को राज़ी हैं। आप इस वक्त भी अपनी लाइफ को एक लेसन की तरीके से ले रहे हैं, और अपनी जीवन में आप खुद को एक ऐसे पाथ पे ले जाना चाहते हैं जो आपको एक सुकून दे, एक शांति दे। मैं यहाँ शांति की तलाश बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों के घर में अगर कोई भी वाटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड अगर कोई सीनरी लगी है या कोई चीज़ आपको किसी ने गिफ्ट की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये ना, आपको कम्प्लीटली हटा देना चाहिए अपने घर से, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज़ को बिल्कुल इम्बैलेंस करके रखी है इसने, ठीक है। वाटर इज़ इक्वल्स टू इमोशंस एंड इमोशंस आर इक्वल टू मून। सो आपको इस वक्त ज़रूरत है, ये पानी का जो भी झरना लगा है, कोई नदी लगी है, कोई अगर आपके घर में किसी प्रकार का कुछ भी लगा हुआ है वाटर से रिलेटेड, तो आप उसको हटा दीजिए तुरंत, भले ही उसको बाहर डालना पड़े, उसको घर से बाहर निकालिए, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर सीरियसली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, यही आपकी इमोशंस को बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड उसकी जगह आपको ज़रूरत है एक कमल का फूल, या तो कोई आर्टिफिशियल फूल हो या फिर कोई नेचुरल फूल हो, जो अगर आप चेंज कर सकते हैं तो नेचुरल भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बड़े से बोल में कमल का फूल आप रख सकते हैं, एंड उसमें परफ्यूम डाल के रखेंगे तो वो आपके घर में और भी ज़्यादा आपके इमोशंस के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। और उसको ऐसे लिविंग एरिया में रखिए जहाँ पर सबको दिखे वो, ठीक है। सो जिन भी लोगों ने आपका जो भी दिल दुखाया, आपकी रिसेंटली शायद किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, एंड उन लोगों ने शायद कोशिश करी थी या तो आपके दिमाग में उनके लिए कैओस डालने के लिए, या फिर उन लोगों ने कोशिश करी थी कि आपके दिमाग में वो मतलब एक ऐसा मतभेद क्रिएट कर दे आप उनको लेकर आपके दिमाग में कि आप सुकून से ना रह पाएँ। एंड रिसेंटली इन लोगों ने आपसे लड़ाई भी करने की कोशिश करी, ठीक है। ये सब एक धोखे की प्लानिंग थी जो कि इन लोगों के दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी। अभी इन लोगों को दिखाई दे रहा है आपने अपनी बाउंड्रीज़ एकदम सख्त कर ली है, तो इनका जो जीवन है वो बिल्कुल एकदम बिना किसी मज़े के हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इनको बड़े मज़े आ रहे थे आपके जीवन में, बहुत खलबली थी चीज़ों को क्या इधर से उधर करना है, ठीक है। इनको ना, इनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इस वक्त इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना गुस्सा चल रहा है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ में ऐसा किया है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना गुस्सा चल रहा है। अब मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपके साथ में जो भी जिसने भी गलत किया है, वो इंसान को जो भी क्रोध आ रहा है या चीज़ों पर जो भी बिगाड़ने का जो एक अफसोस हो रहा है, वो चीज़ें उस इंसान की एनर्जीज़ को काफ़ी हिंडर कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो भी इनके सपने हैं, इनके जो भी इनके ड्रीम्स हैं, वो कभी पूरे हो ही नहीं रहे हैं। मतलब ये कुछ सोचते हैं इनकी लाइफ में कुछ हो जाता है, इनकी लाइफ में पीस नहीं है, ये सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ अच्छे से गुजरेगी, मतलब पैसे की एनर्जीज इनकी लाइफ में अच्छी है, ये जो भी आपके हेटर्स हैं आपके लिए गलत करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में वो सुकून नहीं आ पा रहा है जो आपकी लाइफ में ये देख रहे हैं, ठीक है।
हर तरफ से जैसे इनको एक नाकामयाबी मिल रही है, एंड उसका बहुत बड़ा कॉज़ है, रूट कॉज़ है कि ये जैसे आपके हेटर्स हैं वैसे इनके भी बहुत सारे हेटर्स हैं जो इनको पसंद नहीं करते, ठीक है, एंड वो आपको पसंद करते हैं, एंड समवॉट इन लोगों को अब उसी चीज़ से नफ़रत होने लगी कि आपके पास इतना सपोर्ट कैसे है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर जो भी मिसफॉर्चून की एनर्जीज़ है ना, मुझे ऐसा लगता है किसी का दुर्भाग्य उसको, जैसे उसने आपसे पंगा लेके ना दुर्भाग्य बुला लिया अपना, एंड हर तरफ से जैसे ये व्यक्ति अकेला हो गया है, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ में ऐसा ही लग रहा है कि इनका दुर्भाग्य आ चुका है, और आपकी जो एनर्जीज़ है, जैसे मैंने बोला अभी आपको, कपड़े झाड़ के आप उठे और आपने बस, भले ही किसी ने हर्ट किया हो बट आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपके साथ में अगर गलत कर रहा है तो आप जानते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ में अच्छा था ही नहीं कभी, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत अच्छी एक वाइब्स आ रही है आपकी, एंड आपकी लाइफ में ना एलिवेशन आ रहा है, जैसे मैंने बोला एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, एंड ये देखकर शायद किसी के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि आपको कभी भी आपको ऐसे दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति इन लोगों ने समझा ही नहीं था। इन लोगों ने सोचा था कि आप केवल दिल से सोचते हैं, ठीक है। एंड ये जितना स्टिल वाटर आज दिखाई दे रहा है, या जितनी कम आपको यहाँ पर एक शांत कैंडल दिखाई दे रही है, वो उसका एनर्जी का जो सोर्स है ना, वो यही है आपकी एनर्जी का सोर्स। बिकॉज़ एक स्टिलनेस आती हुई आपकी लाइफ में सब लोग देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। जो प्रॉब्लम क्रिएट की, जो प्रॉब्लम आपके साथ में हुई, आप इस वक्त अपनी लाइफ में खुश हैं। जो आपको जो चीज़ अच्छाई, जो चीज़ शांति देती है, आप उसमें फोकस कर रहे हैं, एंड वो चीज़ें देखकर ना किसी को जैसे ये लग रहा है कि वाई हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। उनकी लाइफ में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ में तो हमेशा गलत ही किया है ना, और जो आपके साथ में गलत कर रहा है उसकी एनर्जीज़ कैसे अच्छी हो सकती है। सो आपकी जो एनर्जीज़ है वो एलिवेशन की तरफ तो जा ही रही है, लेकिन साथ ही एक बैगेज है ना, कार्मिक बैगेज, इन लोगों ने अपना बढ़ा लिया है, और आपको देख देख के अब इनकी और आंखें, इनको ना अंदर ही से बहुत ज़्यादा, अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हम क्या करें अपनी लाइफ में। अब ऐसा क्या नया स्टेप होना चाहिए जो हमें करना चाहिए, जो हम करें जिससे कि हम भी इनकी तरह बन पाए, लेकिन वो बन नहीं पा रहे। आपकी स्टिलनेस बहुत अमेजिंग लेवल पर है इस वक्त, ठीक है। आप इस वक्त अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हैं, एंड जिस भी ऊर्जा की आपके ऊपर कृपा दृष्टि है ना, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, बशर्ते आपकी लाइफ में बहुत जेलस लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी गॉसिपिंग कर रहे हैं, बट स्टिल भगवान आपको उठाना चाहते हैं। भगवान आपको कभी नहीं गिरने देंगे, बिलीव मी, भगवान आपको कभी गिरने नहीं देंगे, एंड वो आपको हमेशा उठाएंगे, ठीक है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आपकी एनर्जीज़ में, आज की करंट एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है आप हो सकता है किसी चीज़ से थोड़े से नाखुश हो, यानी कि आपकी जो करंट लाइफ की सिचुएशंस है, आपके साथ में जितना भी अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, मे बी उसको दिमाग लगा के सोचें, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको दिमाग लगा के नहीं सोचना है उन चीज़ों को, ठीक है। जिस भी चीज़ से के लिए आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये ठीक नहीं चल रहा है, या आप खुश नहीं हैं इससे, आपको कुछ और बेहतर चाहिए अपनी लाइफ में, उस चीज़ की तरफ नहीं जाना है, अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए और कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जीज़ में आया है, हो सकता है 2 सिचुएशंस आपको कंफ्यूज करें, लेकिन चूज़ वाइजली, और जो भी हर्टेड सिचुएशंस हैं उनको सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके जो भी एनिमीज़ है ना, वो ये चीज़ देख रहे हैं कि आप कुछ नहीं सोचते अब, एंड आपको वैसे ही बनना है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपनी रीडिंग क्लेम कीजिएगा, एंड जिस भी आप शक्ति में मानते हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। आप सभी लोगों का भगवान भला करे, एंड आप लोग हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।